Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology by Abhishek sir. In this lecture, I am discuss about what is digestion and its type. बेटा जो आज का जो लेक्चर होगा ना उसमें हम क्या बात करने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे कि भाई डाइजेशन क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं और एक्चुअल में जो आपका जो डाइजेशन है इसका मोटो क्या है, भाई क्या आवश्यकता है कि डाइजेशन हमारे अंदर हो। तो बेटा अगर हम डाइजेशन को हम सिंपल में हम डिफाइन करना चाहें, अगर डाइजेशन को हम सिंपल में हम डिफाइन करना चाहें तो करना हम चाहें तो बोल सकते हैं कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल इनटू सिंपल डिफ्यूजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। हमने क्या बोला कि जो आपका जो डाइजेशन है ना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आपका जो लार्ज पार्टिकल है वो स्मॉल और डिफ्यूजिबल पार्टिकल में कन्वर्ट हो, तो इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। मतलब इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which breakdown of large particle into small diffusible particle is called digestion। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए जो आपका जो डाइजेशन है ना बेटा ये मेनली दो टाइप का होता है। एक आपका होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और जो आपका जो दूसरा है वो होता है इंट्रा सेलुलर। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि डाइजेशन जो है वो दो टाइप का कौन कौन सा, एक आपका है एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा आपका है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो चलिए जान लेते हैं भाई इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है। तो बेटा इंट्रा सेलुलर भाई नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंट्रा सेलुलर, इंट्रा का मीन्स हुआ अंदर और सेलुलर मतलब सेल, मतलब ऐसा डाइजेशन जो सेल के अंदर हो, तो इस टाइप के हम डाइजेशन को बोलते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो अगर इसको सिंपल में हम डिफाइन हम करना चाहें तो बोल सकते हैं कि व्हेन डाइजेशन अकर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें, एक्स्ट्रा मतलब बाहर और सेलुलर मतलब आपका हो गया सेल, तो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर को हम डिफाइन हम करना चाहें तो बिल्कुल हम कर सकते हैं कि व्हेन डाइजेशन अगर आउटसाइड द सेल सच टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। मतलब हमने बस इतना कहा कि अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है और अगर वो सेल के बाहर हो तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। तो जो आपका जो डाइजेशन है वो मेनली भाई दो टाइप का होता है, एक आपका इंट्रासेलुलर, एक आपका एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर में हमने भाई क्या कहा, इंट्रासेलुलर में हमने कहा कि अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो तो इंट्रासेलुलर और अगर सेल के बाहर हो तो एक्स्ट्रा सेलुलर। अभी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं भाई, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। अमीबा का नाम सुना होगा, अमीबा में जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। अभी हम अमीबा का हम डाइजेशन भी हमको ये पढ़ना ही है, तो आप बस इतना जानिए कि जो अमीबा है ना बेटा उसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, मतलब जिसका जो फूड है ना वो सेल के अंदर आता है, जब सेल के अंदर आता है तब डाइजेस्ट होता है। तो अगर फूड सेल के अंदर आए तब डाइजेस्ट हो तो इस टाइप के डाइजेशन को हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर की बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया है कि अगर डाइजेशन सेल के बाहर हो, अगर डाइजेशन सेल के बाहर हो तो इस टाइप के डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया बेटा एग्जाम्पल है ना आपके जो फंजाई हैं, आपके जो फंगी है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। हम लोग अपनी भी बात कर सकते हैं, हम लोग में भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमारा जो डाइजेशन है वो जो फूड आता है वो बॉडी के अंदर जाता है। भाई बॉडी के अंदर कहाँ जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है क्या? वो एक एलिमेंट्री कैनाल में मतलब एक ट्यूब में जाता है, उस ट्यूब में होते हुए इससे आपका बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है और एनएस पे जाके एंड हो रहा है। मतलब एक ट्यूब है जो सेल से बना है, ना कि सेल के अंदर। तो जो हम लोग के अंदर भी डाइजेशन है वो आपका है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इतनी बात समझ में आई। हमने भाई क्या क्या देख लिया, हमने देखा कि डाइजेशन क्या है, तो वहां हमने आपको ये बताया कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉल डिफ्यूजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। अब जो आपका जो डाइजेशन था वो दो टाइप का था, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो तो इंट्रासेलुलर और अगर बाहर हो तो एक्स्ट्रा सेलुलर। एग्जाम्पल भी देख लिया भाई, इंट्रासेलुलर का अमीबा और एक्स्ट्रा सेलुलर का हमने जब एग्जाम्पल देखा तो वो हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग भी हैं। और आपका जो फंजाई है जो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो आपका फंजाई है, उसमें भी जो डाइजेशन है ना बेटा वो अंदर नहीं होता, ये बॉडी के बाहर होता। हम लोग में फिलहाल एलिमेंट्री कैनाल है, लेकिन
फंजाई में ऐसा कुछ नहीं है। फंजाई में क्या है ना बेटा कि बहुत वो सिंपल सा फंडा है उसका कि उसका हाइफा है ये या जिसको माइसीलियम बोलते हैं। तो अगर कोई फूड, सपोज करिए कि ये कोई फूड है इसके पास है, तो अभी क्या करेगा ना, ये अपने पास से एंजाइम सीक्रेट करेगा। भाई क्या सीक्रेट करेगा? एंजाइम सीक्रेट करेगा। जब एंजाइम सीक्रेट करेगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। ऐसा मतलब बॉडी के बाहर ही ये सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बेटा जो आपका ये फंगी है ना, फंगी भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का। हमने आपको जब लेक्चर शुरू किया अभी हमने बात किया है कि बेटा हम ये भी देखेंगे कि यह डाइजेशन का मोटो क्या है, क्योंकि आप एक बात दिमाग में नोट कर लीजिए, बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी एक्टिविटी हो रही है ना तो उसका कोई ना कोई काम होगा, कोई ना कोई मोटो होगा। बिना काम के कुछ नहीं होना है। तो अगर डाइजेशन हो रहा है तो उसका एक्चुअल में मोटो क्या है? भाई हमको एनर्जी चाहिए। हमको ये पता है जो हम फूड हम लेते हैं वो उससे हमको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मिलता कहाँ है? सेल के अंदर मिलता है। आप समझ पा रहे होंगे बेटा? देखिएगा इधर समझिए, सिंपल में ये आपका फूड है, ठीक है। इससे हमको भाई क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मिलेगा कहाँ? एनर्जी आपका मिलेगा सेल में। कहाँ मिलेगा? सेल में। तो इतना ये बड़ा पार्टिकल जो है ना बेटा, ये इतना ये बड़ा पार्टिकल से तो हमको ये फूड मिल नहीं सकता है भाई। अगर वो लार्ज पार्टिकल है तो अगर इतना वो बड़ा तो वो सेल के अंदर जा नहीं सकता है। तो हम डाइजेशन में क्या करते हैं? इसको हम एंजाइम के हेल्प से इसको स्मॉल पार्टिकल और डिफ्यूजिबल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर डाइजेशन हो जाएगा यहीं पे तो अभी क्या होगा ना, जो लार्ज पार्टिकल था वो सिंपल पार्टिकल या स्मॉल डिफ्यूजिबल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर स्मॉल डिफ्यूजिबल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया तो अभी इजीली क्या होगा ना, इजीली ये सेल के अंदर आएगा। और सब सेल के अंदर आ जाएगा तो फिर इसका रिस्पिरेशन होगा, जिससे कि एटीपी, जिससे कि एनर्जी मिलना है, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही काम है भाई। अगर डाइजेशन में ना हो तो एनर्जी ही नहीं मिलना है। इस बात को नोट करके रखिए, क्योंकि हमको क्या है ना, फूड से एनर्जी तो चाहिए, लेकिन डाइजेशन होगा तब वो फूड सेल में जा पाएगा। जब वो सेल में जाएगा तब सेलुलर रिस्पिरेशन होगा, तब जाके कहीं एनर्जी मिल पाएगी। तो अगर डाइजेशन ही ना होना तो आप एज्यूम कीजिए इतना बड़ा जो फूड है ना और माइक्रोस्कोपिक सेल है तो इसके अंदर तो जा नहीं सकता है। तो अगर इसके अंदर ये जा नहीं सकता तो भाई फूड बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो बस डाइजेशन का इतना सा मोटो है, जो फूड लार्ज पार्टिकल में है उसको हम सिंपल डिफ्यूजिबल पार्टिकल में हम कन्वर्ट कर दें, इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल